आधी रात इजराइल के शहरों में युद्ध के बीच क्या मंजर दिख रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको अब तक पहुंचा दे ये खबर कि इजरायली सेना के तेहरान में ताबड़तोड़ हमले सामने आए हैं। आईडीएफ ने तेहरान में स्ट्राइक कर रहे हैं ये कहा है, और साथ ही तेहरान में लगातार देखिए सायरन यहां पर बज रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग, इजरायली सेना के तेहरान में ताबड़तोड़ हमले यहां पर सामने आ रहे हैं। आईडीएफ ने कहा है कि तेहरान में हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तेहरान में लगातार इस वक्त सायरन बज रहे हैं और मौके से निकलकर, जंग के मैदान से निकलकर देखिए कितनी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ये युद्ध क्षेत्र से निकली हुई, वॉर जोन से निकली वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस वक्त तेहरान में देखिए लगातार ताबड़तोड़ हमले आईडीएफ के जरिए किए जा रहे हैं। आसमान से बरसते ये वो गोले हैं जो यकीनन इस वक्त भयंकर भीषण तबाही दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने तेहरान में देख लीजिए, कैसे ताबड़तोड़ हमले यहां पर हो रहे हैं। लगातार सायरन बज रहे हैं, और सायरन बजने का सीधा मतलब ये है कि जहां हो सके अपनी जान बचा ली जा सके, सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लिया जा सके, क्योंकि ये हमले की चेतावनी है। लेकिन पहली तस्वीर उसी हमले से जुड़ी हुई, जहां पर आईडीएफ का देखिए किस तरह से ये ताबड़तोड़ भयानक हमला यहां पर सामने आया है। और अब आपको वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। रिफत इस वक्त देखिए इजराइल में मौजूद है और ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों को अपना निशाना बना रही है। तेल अवीव से इस रिपोर्ट में देखिए, जब ये मिसाइल शांत होती है तो पीछे क्या कुछ छोड़ जाती है। वॉर जोन में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान के मिसाइल्स ने तबाही मचाई है, और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं उस बिल्डिंग के अंदर हूँ जहाँ पे पूरी तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक से। ये देख सकते हैं आप, हर तरफ से यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहाँ पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है इसराइल पर। इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान पे लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, ये सारा मलबा यहाँ पे हटा रहे हैं जो तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल अटैक्स ने मचाई है। और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूँगा, जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तबाही हुई है। ये टेल अवीव है और टेल अवीव में भी काफ़ी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स गिरे हैं। और अभी तक ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 12 लोगों की इसराइल में मौत हुई है, काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वहाँ इर्द गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त तबाही हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का। हालांकि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं ये, लेकिन जब मिसाइल गिरता है तो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स जो हैं हर तरफ से तबाह हो जाती है। आप देख सकते हैं ईरान के मिसाइल अटैक से क्या तबाही हुई है, किस तरीके से यहाँ पे मकान तबाह हुए हैं। जिस एरिया में अटैक हुआ दूर दूर तक मकान और बाकी बिल्डिंग्स यहाँ पे तबाह हुई हैं। और पूरी तरह से ये रिपोर्ट आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जो रियल ग्राउंड जीरो पर है ये वॉर कवर करने के लिए। ये तबाही हुई है ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन घरों का जहाँ पर ये मिसाइल गिरे हैं। और जहाँ जहाँ मिसाइल गिरता है कई किलोमीटर तक ये हाल हो जाता है इसी तरीके का घरों का, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होते हैं। और ये पावरफुल मिसाइल यहाँ पे सब कुछ तहस नहस करते हैं। ये देखिए वॉशिंग मशीन्स का क्या हाल है, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो चकनाचूर हुई हैं। तबाही इतनी जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अब डिस्प्लेस हुए हैं, वो बेघर हो चुके हैं और उन्हें
बाकी जगहों पे अब शिफ्ट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है इन घरों की जहां पर ये मिसाइल गिरे हैं। और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। बैरूत के आसमान में धमाके हुए हैं, इजरायली मिसाइलों को नष्ट किया गया है, कई मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। तो बैरूत के आसमान में जोरदार धमाके, जहां पर ये तस्वीर भी आपके सामने है, देख लीजिए, ये गूंज कई कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई है। आज महायुद्ध का 7वां दिन है और आप देखिए कैसे इन 7 दिनों से जुड़ी ये भयंकर तस्वीरें, जहां पर इजरायली मिसाइलों ने भारी तबाही बैरूत में मचाई है। टारगेट यहां पर बैरूत की जमीन को किया गया और उसके बाद देखिए किस तरह से ये ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए गए हैं। खौफजदा करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली युद्ध के मैदान से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर इजरायली सेना की ताकत देखिए, इजरायली मिसाइलों से ये भारी तबाही मचाई गई है। और ये महायुद्ध का 7वां दिन है, जहां तक नजरें जाएंगी तबाही का ये खौफनाक मंजर यहां पर नजर आएगा, जहां ईरान भी निशाने साध रहा है टारगेट सेट करके। तो इजरायली मिसाइल देखिए किस तरह से भयंकर तबाही लेकर नजर आ रही है। ये बैरूत है जिसमें एक के बाद एक कई धमाके यहां पर कैमरे में कैद हुए हैं। और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी आंखों के सामने, जहां बैरूत में धमाके हुए हैं और इसके बाद जो हकम मचा है, इसके बाद जो तबाही की तस्वीरें यहां पर आग के गोले से लिपटी हुई नजर आई हैं, वो भी आपके सामने मौजूद है। देखिए, ईरान किसी भी कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर, अपने सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला यहां पर लेना चाहता है और वो पीछे नहीं हटना चाहता। ऐसे में ईरान का दक्षिणी लेबनान पर भी हमला यहां पर सामने आया है, लेकिन इजरायली सेना ने भी बैरूत को निशाना बनाते हुए ये धमाके यहां पर किए हैं। और देखिए, हिजबुल्लाह की इजराइल पर बड़े हमले की यह तैयारी है। इजरायली बस्तियों को खाली करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। हिजबुल्लाह ने बस्तियों को खाली करने के लिए कहा गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि इजरायली सेना के ठिकानों पर अटैक यहां पर किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर इन तस्वीरों के साथ, जहां पर हिजबुल्लाह ने बस्तियों को खाली करने के लिए कहा गया है। दरअसल हिजबुल्लाह की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी यहां पर सामने आई है, क्योंकि अब तक हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इजरायली सेना नेस्तनाबूद कर चुकी है। उन ठिकानों को टारगेट कर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब ऐसे में इजरायली बस्तियों को खाली करने का भी ये निर्देश यहां पर दिया गया है, ये चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह ने बस्तियों को खाली करने के लिए कहा है, इजरायली सेना के ठिकानों पर अटैक किया गया है। तो बड़े तैयारी की फिराक में यहां पर नजर आती है ये। और इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। तेल अवीव में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ रॉकेट हमला न्यूज़ 18 इंडिया की टीम के पास में। देखिए, ये ईरान का रॉकेट गिरता है तेल अवीव से। जंग की सबसे खौफनाक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, यानी कि युद्ध के मैदान में। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला वहां पर मौजूद हैं, जो एक तस्वीर भेज रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये अटैक यहां पर होता है, जो ठीक कैमरे में कैद हो जाता है। इजराइल पर ईरान का ये जवाबी हमला यहां पर सामने आया है। ये वो जवाबी हमला है जो न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है। रॉकेट हमला होता है, पीछे से देखिए किस तरह से यहां पर रॉकेट से, मिसाइल से ये हमला आपको नजर आ रहा होगा। तेल अवीव है ये, जहां जंग से जुड़ी ये भयानक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। टेल अवीव में लगातार सायरन्स बज रही हैं, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। आप सुन सकते हैं आवाज। तो आप सुन सकते हैं आवाज, सायरन्स बज रही हैं और लोग जो हैं यहां से भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी जो है सड़क पर ही पार्क करते हैं और शेल्टर की तरफ जाते हैं। रोड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी पार्क करते हैं और चले जाते हैं शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग जो हैं, गाड़ी जो यहाँ पर है वो बीच में
वो रख देते हैं और आगे शेल्टर में जाते हैं जो ही सायरन हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ से इंटरसेप्ट किया जा रहा है बिल्कुल हमारे सामने। जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाका। लगता है यहाँ ही बिल्कुल इर्द गिर्द ही किसी एरिया को निशाना बनाया गया। तो जोरदार धमाका फिर से यहां पे हुआ। और देखिए, पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अमेरिका ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखा दी है। यूएस ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब जंग में तैनात कर दिया है और लगातार ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट इसी कैरियर से उड़ान भरकर मिशन पर जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 2400 घंटे ऑपरेशन जारी और ईरान पर दबाव बनाए रखा जा रहा है। और ये जंग आसमान से और समुद्र की गहराइयों से लड़ी जा रही है। एक मॉडर्न युद्ध देखने को मिल रहा है जिसमें फाइटर जेट के पायलट, ड्रोन ऑपरेटर और पनडुब्बी कमांडर साथी वॉर सिनेरियो तय कर रहे हैं। दोनों ओर से कोई पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा और दुनिया को इस बात का खौफ है कि अगला हमला या फिर पलटवार कहीं ऐसी आग ना भड़का दे जिससे दुनिया के वजूद पर ही खतरा होने लगे। जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के अंदर लगातार हमले किए। इजराइल और ईरान की ओर से भी एक दूसरे पर जमकर मिसाइलों से और फाइटर जेट्स के जरिए हमले किए गए। इस युद्ध में अटैक और कामिकेज ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान तो आसपास के मुल्कों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ अलग अलग जगहों पर ड्रोन से कई सटीक हमलों को अंजाम दे रहा है और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने जंग में झोंकी पूरी ताकत। महायुद्ध के केंद्र में अमेरिकन एयर पावर, अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इसे पूरे पश्चिम एशिया के इतिहास का सबसे भयंकर और सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन कहा जा रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। ईरान के आसमान पर अब अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल माना जा रहा है। और अब सुनिए इस युद्ध की सबसे खौफनाक खबर। पहली बार, जी हां, आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहली बार अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अब ईरान के आसमान में गरज रहे हैं। ये वो खौफनाक बॉम्बर हैं जो रेडार की पकड़ में नहीं आती। ये दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अंदर घुस जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन पर सूरत बदल देते हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में ब्रिटिश सैन्य बेस डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट पर तैनात किया जा रहा है ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जा सके। इसके अलावा B-1 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर को ईरान के खिलाफ महाजंग में उतार दिया गया है। Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. And then just last night, a B-52 bomber force struck ballistic missile and command and control posts. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations
were hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वॉशिंगटन इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है। अमेरिका एक बहुत लंबे एयर कैंपेन की तैयारी कर चुका है। डिएगो गार्सिया और ब्रिटिश बेस पर इन बॉम्बर्स की तैनाती ये बताती है कि अमेरिका का पूरा ग्लोबल मिलिट्री सिस्टम अब इस जंग के लिए अलाइन हो चुका है, सेट हो चुका है। एक इंटरनल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि B-2 बॉम्बर्स कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटिश बेस पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहता। आसमान से सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, बल्कि अमेरिका ने एक ऐसे नए हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। इस महायुद्ध में अमेरिका ने पहली बार अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रिज्म का इस्तेमाल किया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हाइमार्स सिस्टम से फायर किया जाता है। इस मिसाइल ने ईरान के बहुत अंदर तक घुसकर उनके डीप टारगेट्स को तबाह कर दिया है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल का पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका बिना अपने सैनिकों को जमीन पर उतारे दूर से ही ईरान को खाक में मिलाने का प्लान बना चुका है। अमेरिका बिना ग्राउंड ट्रूप्स भेजे लंबी दूरी से हाई प्रिसिजन अटैक कर रहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट्स डराने वाली है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान के आसमान पर टोटल कंट्रोल यानी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सेंटकॉम की रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो सुनिए। उन्होंने कहा कि वो पूरा दिन मौत और तबाही बरसाने की ताकत हासिल कर चुके हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये सीधे तौर पर ईरान के वजूद को मिटाने का ऐलान करता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। इजराइल की वायुसेना सिर्फ डिफेंस मोड में नहीं है। इजराइल पूरे रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट में आक्रामक और लगातार हमले कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स का टारगेट सिर्फ एक नहीं है, वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और IRGC के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनमें इजरायली फाइटर जेट्स ईरान की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल की सेना ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने पश्चिमी और मध्य ईरान को दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिका के असेसमेंट के मुताबिक उनके और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के पहले 4 दिनों के अंदर ही ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की ताकत में 86% की कमी आई है। लेकिन इन दावों की सच्चाई पर शक है क्योंकि ईरान के हवाई हमले और भी ज्यादा घातक हुए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अब पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को चीर रही हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइलें दागी, उनसे पूरे तेल अवीव और वेस्ट बैंक में एयर रेड सायरन बजने लगे हैं। दहशत का ऐसा माहौल कि लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। ईरान ने पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही भयंकर बमबारी के बावजूद ईरान ने इजराइल, अमेरिकी मिलिट्री बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की कई भयंकर वेव्स छोड़ दी हैं। ईरान ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने तुर्की की तरफ भी मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइलों का निशाना बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी बेस भी बने। इराक के एरबिल में सऊदी अरब, साइप्रस, जॉर्डन और ओमान में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एसेट्स को भी अपना निशाना बनाया है। ईरान की खुद की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका और इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक्स में अब तक 1045 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में बेरूत के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए जिनमें कई लड़ाके मारे गए हैं। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तबाही के कगार पर है। खौफ, दहशत, आग और बारूद के इस खेल में कौन बचेगा और कौन मिटेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इस जंग के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। बहरीन में ईरान का सबसे बड़ा अटैक यहां पर सामने आया है। दरअसल ड्रोन से होटल पर यह हमला किया गया है और बहरीन में इजरायली दूतावास पर भी यह अटैक किया गया है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बहरीन में ईरान का बड़ा अटैक, बड़ा हमला सामने आया है और ड्रोन से देखिए इस होटल पर निशाना साधा गया और फिर
तस्वीरें युद्ध के मैदान से जो निकलकर सामने आई हैं वो आपकी आंखों के सामने। दरअसल ये होटल है जो बहरीन में है और देखिए कैसे ईरान का ये खतरनाक हमला, बड़ा हमला यहां पर सामने आया है। महाविध्वंसक हथियार अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान अपनी मिसाइलों और जाहिर सी बात है ड्रोन की ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में आप देखिए बहरीन में ये टारगेट सेट किया जाता है, होटल पर ये हमला यहां पर किया गया और अफरा तफरी को आप इस युद्ध भूमि से निकली तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं।